नमस्कार दोस्तों, मैं अमरेंद्र सिंह आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स मैच्योर पे स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, डेसिमल फ्रैक्शन का आज क्लास नंबर 15 देखेंगे। और पीछे तो जो हम लोगों ने 13 और 14 क्लासेस देखा, उसमें डेसिमल फ्रैक्शन के लिए हम लोगों ने देखा कि कितना अच्छा से छोटी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है। तो आइए कुछ और प्रश्नों को उसके आधार पर हैं, उसे अवरोही क्रम, आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर सब हम लोगों ने देखा। तो उसके आधार पर कुछ और प्रश्न हैं जिन्हें हम लोग आगे देखेंगे। तो आइए प्रश्न की शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न है, निम्न में से चढ़ते क्रम मतलब आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर में भिन्न हैं। कौन इसमें ABCD ऑप्शन में कौन सी भिन्न ऐसी हैं जो असेंडिंग ऑर्डर में है, चढ़ते क्रम में है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले पहला ऑप्शन लेंगे, इसमें इससे गुना कीजिए, इसके माथा पर लिखिए, और इससे गुना कीजिए, इसके सर पे लिखिए। यहाँ पे इसको पहले देख लेते हैं। 16 दूनी का 32, 16 दूनी का 32 और 3 35। 16 दूनी का 32 का 2, हाथ में कितना 3, फिर 16 दूनी का 32 का तो खत्म हो गया, और हाथ में क्या था 32 प्लस 3 35, 3 से 52। फिर 19 से इसको करेंगे, 19 सते 133 और 19 एकम 1900, 19 और 13, 19 और 13 ये हो जाएगा 32। ठीक है, 19 सते 133, हाथ में लगा 3 और 19 एकम 1900 और यह 13 इसमें जुट जाएगा, तो यह हो जाएगा 9 3 12 और 2 1 3 32, 32 यानी 323। तो अब इसमें देखना है कि बड़ा कौन है, छोटा कौन है। और यह आरोही क्रम में बोल रहा है, यानी बढ़ते क्रम में बोल रहा है। ठीक है, चढ़ते क्रम में बोल रहा है। तो यह चढ़ते क्रम में है क्या? नहीं है, इसको इससे छोटा होना है और इसको इससे बड़ा होना है। तो ये जो है इस रूप में है, इस रूप में है, तो यह गलत हो गया। 352 और 323, तो यह इस ऑर्डर में कहाँ है, चढ़ते क्रम में कहाँ है? यह तो उतरते क्रम में है, यह तो घट रहा है, यह ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 17/22, 11/14 और 16/19। नेक्स्ट है 17/22, 11/14 और है 16/19। तो 17 चौका 68, 17 चौका 68 और 17 एकम 17 हो और 6 25 होता है 258। 17 चौका 68, 68, 8 तो लिख दिए, 6 बचा। फिर 17 और 6 कितना होता है? 17 और 6 कितना होता है? गलत लिखे हैं, 23 होगा। ठीक है, 17 और 6 23 होगा, 238। आगे देखते हैं। 22 से कम 2200,
22 से कम 2200 और 2 24, 242 हो गया, 242 हो गया। तो यह इससे छोटा है, यानी यह बढ़ते क्रम में है, यह इससे बड़ा है। 238 से 242 बड़ा है, यह सही है। अभी आगे भी चेक कर लेंगे कि क्या 242 से यह भी बड़ा है। तो अब इसको खत्म कर देंगे, इसका खत्म कर देंगे, अब उसका कोई संबंध नहीं रहा। अब देखेंगे केवल 11/14 का इससे, ठीक है। तो 19 एकम 1900, 19 एकम 1900 और एक 20 होता है, ठीक है। 11 9 99 और 11 और 9 20 होता है, 209 हुआ। फिर इसमें कीजिए तो 16 चौका 64 और 16 और 6 22। ध्यान से देखिए, 14 14 दूनी का 28, 14 ते 42, 14 दूनी का 28, 14 ते 42, 14 चौका 56, 14 5 70, 14 छक 84, 84, 4 हो गया, 8 हाथ में हो गया। फिर 14 और 8, 22, 224। अब आप देखिए कि यह बड़ा है कि यह बड़ा है, कौन बड़ा है। तो हम देख रहे हैं कि 209 छोटा है और 224 बड़ा है, ठीक है। 224 बड़ा है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं कि यह जो है यह सही ऑर्डर में है, यह जो है यह सही ऑर्डर में है, ठीक है। अर्थात हमारा आंसर 17/22, 11/14 और 16/19 होगा बी। यदि इस तरह से भी लिख करके दिया रहे तो कोई बात नहीं, आंसर इस तरह से भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न है, निम्न में से घटते क्रम में कौन सी भिन्न है। घटते क्रम का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम, ठीक है। घटते क्रम का मतलब होता है, घटते क्रम का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। इसका मतलब लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, सबसे बड़ा से सबसे छोटा, इस क्रम में, इस क्रम में लेना है, ठीक है। लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, सबसे बड़ा से सबसे छोटा, इस ऑर्डर में लेना है। तो आइए पहला देखते हैं। पहला है 15 5 75, लिख करके देख लेते हैं। देखिए 15 5 75 हुआ और यह 9 8 72 हुआ, ठीक है। 9 8 72 हुआ। घटते क्रम में लेना है, घटते क्रम में। तो यह तो ठीक है, घटते क्रम में। नेक्स्ट देखते हैं, यहां तक तो ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके साथ 15 एकम 15 हो और फिर 15 एकम 15 हो और एक 16, 17 5 85, 17 छक्का 102,
17 साते 119, 17 8 है 136। अब इसमें देखिए यह कह रहा है कि घटते क्रम में, तो 136 165, इसमें क्या घटता क्रम है? यह बढ़ गया, यह घटता क्रम नहीं है, यह बढ़ गया, इसलिए हमारा आंसर यह नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे। नेक्स्ट है 5/9, 7/11, 8/15, 11/17। इसमें करेंगे और इसके सर के ऊपर लिखेंगे 11 5 55 और यह हो जाएगा 9 7 63। या तो यहीं पर खत्म हो गया, या कहाँ से घटता क्रम है, या तो बढ़ रहा है या तो बढ़ रहा है। ठीक है, 55 से 63 तो बढ़ ही रहा है ना, घट कहाँ रहा है? यह भी नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे। 11/17, 7/11, 5/9 और 8/15। 11 11 121 और 17 7 119। तो यह घटता क्रम है। 121 से 119 छोटा हुआ, 11/17 से 7/11 छोटा हुआ। ठीक है, क्योंकि यह 121 है और 119 ही है, तो घटता क्रम हुआ। अब नेक्स्ट देखेंगे, इसके साथ भी वही क्रम है कि नहीं तो आगे हम चेक करेंगे ऑप्शन डी को। 9 7 63 और यह हो जाएगा 11 5 55। यह भी घटता क्रम है, क्योंकि 63 जो है वह 55 से बड़ा है। आगे देखेंगे 15 5 75 और यह हो जाएगा 9 8 72। तो 75 भी बड़ा है 72 से, इसका मतलब 8/15 से 5/9 बड़ा है, यानी इधर से इधर जाएंगे तो यह घटता क्रम है, इधर से इधर जाएंगे तो यह घटता क्रम है। हमारा ऑप्शन सी हुआ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8/9, 9/12, 7/8, 5/6 और 17/20 को चढ़ते क्रम में लिखें। चढ़ते क्रम में लिखें, एसेंडिंग ऑर्डर में लिखें, एसेंडिंग ऑर्डर में लिखें, अर्थात स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यानी सबसे छोटी से सबसे बड़ी संख्या। हमारा क्रम होगा सबसे छोटी से सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, हमारा यही क्रम होगा, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। क्या बोल रहे हैं? इसको चढ़ते क्रम में लिखिए, यानी एसेंडिंग, एसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले सबसे छोटा होगा, इसके बाद बढ़ते बढ़ते सबसे अंत में सबसे बड़ा होगा। ठीक है, अब आइए इसको हम बनाते हैं। अब देखिए कि प्रश्न में 1 2 3 4 5 दिया है, प्रश्न में 5 दिया है,
और ऑप्शन में कितना दिया है, और ऑप्शन में कितना दिया है, 1 2 3 4, 4 ही दिया है। तो इस 4 ही को हम लेंगे, 5वां को कभी नहीं लेंगे। ठीक है, आइए 7/8, 5/6, 9/12 और 17/19, यही हुआ ना। ऑप्शन में ही आंसर होगा ना। हम एक अधिक कोई एक है, कौन सा है, यह इसमें नहीं दिया है, यह इसमें नहीं दिया है, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे, इसको हम लोग नहीं देंगे क्योंकि ऑप्शन में है ही नहीं। तो उससे क्यों गुना भाग करने की जरूरत है, उससे क्यों देखना है कि उससे रिस्पेक्ट में कौन बड़ा है कौन छोटा है, कोई मतलब नहीं। आगे आइए देखते हैं। ठीक है, लेकिन को चढ़ते क्रम में लिखने पर आरंभ से चौथा कौन है, यह बोल रहा है, यह बोल रहा है। ठीक है, चौथा कौन है, तो जरूर इसी में ना इसी कोई होगा। आइए देखिए, यह सप्तछक 42 हो गया, सप्तछक 42 हो गया, और यह 8×5 = 40 हो गया, 8×5 = 40 हो गया। तो इसमें बड़ा कौन है और छोटा कौन है, ये छोटा है और यह बड़ा है। तो यह छोटा है तो इसको पहले लिख लेते हैं, क्योंकि चढ़ता क्रम है, चढ़ता क्रम है तो पहले छोटा को लिखेंगे, 5/6 लिख दिए। ठीक है, 5/6 लिख दिए। अब इससे जो बड़ा होगा उसको लिखेंगे क्योंकि बढ़ता क्रम है। अच्छा, अब इसको मिटा दिए और इसका मिटा दिए क्योंकि पता चल गया ये। अब आगे देखेंगे, आगे देखेंगे कितना था, ये 5/6 था। अब इसमें हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 7/8 इससे बड़ा था। ठीक है, अब इसको छोड़ देंगे, इससे इसके साथ करेंगे। 7/8 जो था वह 5/6 से बड़ा है, क्योंकि यह 40 ही है और यह 42 है, तो यह बड़ा है। तो बड़ा का चिन्ह हाथ खोल करके स्वागत किया जाता है, और जो छोटा है उसको भाला दिखाया जाता है। ये भाला दिखाया जाता है छोटा वाला को, और बड़ा वाला को हाथ खोल करके इस तरह से स्वागत किया जाता है। ठीक है, अब इसके साथ इसको करते हैं, 12×5 = 60, और ये कितना होगा, 9×6 9×5 = 45। ठीक है, 9×2 = 18, 9×3 = 27, 9×4 = 36, 9×5 = 45, 9×6 बोलिए 54, 54, 6×9 = 54, 9×6 = 54। ठीक है, अब इसमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है, तो जिसका मान छोटा वह छोटा और जिसका मान बड़ा वह बड़ा। ठीक है, तो इसमें बड़ा कौन होगा, ये दोनों में कौन बड़ा होगा, तो यह दोनों में यह बड़ा होगा, यह बड़ा होगा इससे। 5/6 बड़ा होगा 9/12 से। अब यह देखते हैं कि 5/6 तो इससे छोटा है लेकिन इससे बड़ा है, तो अब इसमें और इसमें कंपैरिजन कर लेते हैं। ठीक है, कि इसमें से कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो इसमें और इसमें कंपैरिजन करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, ध्यान से आप लोग समझिएगा, ध्यान से आप लोग समझिएगा। 9×8 = 72 हुआ और बरछक 72 बरसत 84 हुआ। इसका मतलब 9/12, 9/12 जो है यह छोटा है, 9/12 जो है यह छोटा है, और 7/8 जो है यह बड़ा है, क्योंकि 84 जो है यह बड़ा है 72 से। बरछक 72 बरसत 84 और 9×8 = 72, यह बड़ा है। ठीक है, और यह छोटा है। यह तो इसका मतलब यह हुआ कि यह 9/12 यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और चूंकि यह बड़ा है तो यह चिन्ह ऐसे हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं।
अब हमको तुलना करना है, इससे इसमें हो गया। अब हमको तुलना करना है इससे और इसमें। तो 19 पचे 95, 19 छका 114, 19 साते 133, 19 आठे 152, 19 नवा 171, 171। बरछक 72, बरसते 84 और 12 वाट 20, 204। अब बताइए कौन बड़ा कौन छोटा। 19 नवा 71 से और बरछक 72 बरसते 84 और 12 8 20 हो गया। तो स्वाभाविक रूप से हम यह कह सकते हैं, स्वाभाविक रूप से यह हम कह सकते हैं कि यह 204 जो है, 204 जो है यह बड़ा है 171 से। तो 17/19 9/12 से बड़ा होगा, 9/12 से बड़ा होगा। ठीक है, 9/12 से बड़ा होगा। तो यह तो इससे तो बड़ा है, इससे तो बड़ा है। तो अब यह इससे तो बड़ा है, तो इससे तो कोई तुक ही नहीं था। अब यह देखना है कि इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है कि नहीं है। तो इससे यदि बड़ा हो जाएगा तो यह तो कोई बात नहीं है, यह सबसे बड़ा हो जाएगा, यह सबसे बड़ा हो जाएगा। तो अब हमारा हो गया 17/19, या तो यहाँ होगा, नहीं तो यहाँ होगा, और नहीं तो यहाँ होगा। ठीक है, इसका स्थान सेकंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है, या फोर्थ भी हो सकता है। तो आइए हम करके देखते हैं। अब इसको इसके तुलना में लेते हैं, 7/8 और 17/19 लेते हैं, इसमें तुलना करते हैं बाबू। आइए, तो 19 नवा 71 से 171 हुआ, और 17 पचे 85, 17 छक्का 102, 17 सते कितना होता है, 17 पचे 85, 17 छक्का 102, 17 साते 119 और 17 आठे 136, 8 साते 56 और 8 और 5 13, 17 वाठे 136 हो गया। तो अब हमारा क्या होगा, अब हमारा क्या होगा बाबू, इसमें कौन बड़ा कौन छोटा है। तो इसमें तो यह छोटा हो गया और यह बड़ा हो गया। तो यह जस्ट इसके पहले आएगा। 17/19 7/8 के पहले आएगा, यानी 7/8 जो है यह बड़ा हो गया 17/19 से। ठीक है, अब तुलना करेंगे हम किससे, 7/8 जो है 17/19 से बड़ा है। अब हमारा बचता है 5/6, तो 5/6 में 17/19 से तुलना करेंगे। ठीक है, कंपैरिजन कीजिए, कंपैरिजन कीजिए आप लोग। तो यह 19 पचे 95 हो जाएगा, और यह 17 पचे 85, 17 छक्का 102 हो जाएगा। उन्नीस पचे 95 हो जाएगा, और 17 छक्का 102 होगा। 17 पचे 85, 17 छक्का 102 हो जाएगा। 7 छक 42 और 6 और 4 10। तो यह 6/5 भी इससे बड़ा है नहीं, 6/5 इससे छोटा है, और 17/19 इससे बड़ा है। ठीक है, अब ये इसका स्थान किधर हो जाएगा, तो इसका स्थान हो जाएगा
इसका स्थान 17/19 का किधर हो जाएगा? तो 6/5 के जस्ट बाद हो जाएगा, 6/5 के जस्ट बाद हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हमारा ऑप्शन में क्या है? 9/12 हो गया, फिर इसके बाद 5/6 है, ये भी हो गया। 6/5 तो नहीं है ऑप्शन में, कहीं गलत हुआ है। अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ पर जो 95 है और 102 है, तो इसमें बड़ा कौन है? इसमें बड़ा 102 है, तो यह 5/6 होगा। 5/6 से 17/19 बड़ा है। और ऊपर देख ले, एक बार मिला ले, ऑप्शन सही है क्या? जो लिखे हैं सही है। 7/8 ठीक है, और 5/6 ठीक है, 9/12 भी ठीक है, 17/20 है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग देखेंगे, इसको 20 करके भी देख सकते हैं, 20 करके भी देखिए। तो अब यह हो जाएगा 5 दूनी का 10, 110 हो जाएगा, और 17×5 = 85, 17×6 = 102 हो जाएगा, 102 हो जाएगा। 5 दूनी का 10, 110 हो जाएगा, ठीक है। और 17×6 = 102। तो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ गलती से यहाँ 19 हो गया था, उसी का सजा भुगत रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा परेशानी हो रहा है। यहाँ भी 20 हो जाएगा, तो 7 दूनी का 14, 140 हो जाएगा, और 8×7 = 56, 8×7 = 56, और 8×5 = 13, 17×5 = 85, 17×6 = 102, 17×7 = 119, 17×8 = 136। ठीक है, यानी बड़ा कौन है? अभी भी यह बड़ा है, इसका मतलब कि ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि 17/20 से 7/8 बड़ा है, ठीक है। और यह 5/6 यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर इसका तुलना हम लोग कर रहे हैं। तो 5 दूनी का 10, 110 हुआ, इसका वैल्यू 110 लिखा गया है। और यह 7×6 = 42, और 6 7×6 = 42 का 4, और 6×4 = 10, 102 हो गया। तो इसमें बड़ा कौन है? बड़ा तो 110 है, और छोटा है 102। तो बड़ा है कौन? 110। यानी लिखना है चढ़ते क्रम में, चढ़ते क्रम में लिखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, यह 7×6 = 42 हो जाएगा, और 6×4 = 10 हो जाएगा, ठीक है। और यह देखिए 20×5 = 100 होता है, नहीं कि 110 होता है, 100 होता है, 20×5 = 100 होता है। तो यह कौन बड़ा है? 100 बड़ा है कि 102 बड़ा है? 102 बड़ा है, तो स्वाभाविक रूप से 17/20 जो है, 17/20 जो है, यह बड़ा हो जाएगा 5/6 से। तो यह 5/6 से तो बड़ा है, लेकिन 7/8 से छोटा है। तो 7/8 और 5/6 के बीच में आ जाएगा 17/20। तो यह फर्स्ट हो जाएगा, यह सेकेंड हो जाएगा, यह थर्ड हो जाएगा, और यह फोर्थ हो जाएगा। तो फोर्थ में हो जाएगा 7/8। 7/8 हमारा यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, एक भिन्न जिसका हर 30 है, तो हर तो सबका 30 है, हर तो डिनोमिनेटर तो सबका 30 है, तथा जो 5/8 और 7/11,
5/8 और 7/11 के बीच में स्थित है। वह भिन्न कौन सा है? 5/8 और 7/11 के बीच में स्थित है वो भिन्न। इसके बीच में स्थित है वो भिन्न, यानी कि इससे बड़ा और इससे छोटा। यह जो भिन्न है वह इससे तो बड़ा होगा और जो यह है 7/11 इससे छोटा होगा। ठीक है, तो अब हम रिलेशन स्थापित करके देख लेते हैं। पहला को देखते हैं, 18/30 को देखते हैं। 18/30 को देखते हैं तो यह हो जाएगा 18×5 90, 18×6 108, 18×7 126, 18×8 144 और यह हो जाएगा 150, 30×5 150, 150। तो इसमें बड़ा कौन है, इसमें छोटा कौन है? तो इसमें 144 जो है यह छोटा है और 150 जो है यह बड़ा है, यह बड़ा है। तो यही बड़ा हो गया, लेकिन इससे तो बड़ा होना चाहिए ना। इससे बड़ा होगा तब तो इसके और इसके बीच में होगा। इससे बड़ा होना चाहिए, इससे बड़ा। लेकिन यह जो है इससे छोटा है, यह जो है इससे छोटा है। 5/8 से 18/30 छोटा है, इसलिए यह नहीं होगा, यह नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे जो 5/8 से बड़ा हो, 5/8 से बड़ा हो, लेकिन 5/8 से बड़ा हो लेकिन 7/11 से छोटा हो, यानी दोनों के बीच में हो। ठीक है, तो अब इसको लेते हैं 19/30 को। तो यह हो जाएगा 19×5 95, 19×6 114, 19×7 133, 19×8 152 और यह हो जाएगा 150। इसमें कौन बड़ा है? तो देखिए इसमें, अब देखिए छोटा हो गया, 150 जो है छोटा हो गया और 152 बड़ा हो गया और इसका वैल्यू है 19/30। ये बड़ा हो गया तो यह 19/30 यहाँ लिख सकते हैं और 5/8 जो है यह छोटा हो गया। ठीक है, अब इससे इसका देखते हैं कि रिलेशन सही है क्या। इससे यह छोटा है क्या? इससे यह छोटा है क्या? देखेंगे 19×1 1900, 19×1 20 हुआ 209, 209 और 17×21 हुआ 210, यानी कि हाँ 7/11 से 19/30 छोटा है। कैसे? तो यह 209 ही हुआ और यह 210 है, अर्थात 7/11 जो है वह बड़ा है 19/30 से। ठीक है, तो इसको बड़ा है तो इससे पहले यह हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले यह हो जाएगा क्योंकि इससे छोटा लेना है और इससे बड़ा लेना है, तभी तो दोनों के बीच में होगा। ठीक है, यानी यह हो जाएगा इससे बड़ा लेकिन इससे छोटा। ठीक है, बी हमारा आंसर होगा, बी हमारा आंसर होगा।
बी हमारा आंसर होगा। ठीक है, इससे आप लोग बढ़िया से समझे होंगे। आइए अब मिलते हैं अगले क्लास में। और डेसिमल फ्रैक्शन का मैक्सिमम क्लास हमने करा दिया है, मिसलेनियस कुछ क्लास हम आगे कराएंगे, वो अलग बात है, देखा जाएगा। और जो अगला चैप्टर इसी दौरान हम शुरू करने वाले हैं वह है एपी, जीपी और एचपी। ठीक है, जो नेक्स्ट चैप्टर है वह होगा एपी, जीपी और एचपी। एक ही साथ दोनों चलते रहेगा, वो भी चलेगा और ये भी चलेगा। तो इसमें तो मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं, अब तो कुछ बाकी तो है नहीं, लेकिन फिर भी देखेंगे। और अब क्लास शुरू होगा एपी, जीपी और एचपी का। यह इंटर लेवल का कोर्स है। यह इंटर में पढ़ाया जाता है, इसलिए इसका जो थ्योरी होगा, हम जो थ्योरी बताएंगे, जो रूल बताएंगे, जो रेगुलेशन बताएंगे, उसको थोड़ा सावधानी से देखना पड़ेगा। तो विद इन सेकेंड आप लोग उसको समझ पाएंगे और आंसर दे पाएंगे। इसलिए मिलते हैं अगले क्लास में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा से हम लोगों ने धीरे धीरे देखा और प्रश्न को समझा, छोटी संख्या, बड़ी संख्या, इसके रिस्पेक्ट में। यदि इस तरह से नहीं पढ़ाया जाए तो यह बहुत टाइम लेगा। आप भाग करते रहिएगा, वह डेसिमल में आते जाएगा, बहुत टाइम ले लेता है। और इस तरह से थोड़ा कम समय में ही आपका आंसर आ जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।